इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए या फिर आपको इनकम टैक्स कैसे पे करना होता है। जी हाँ, तो दो तरीके बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर होगा, प्लस चालान की डिटेल्स आपको कहाँ पे इंसर्ट करनी होती है ये चीज़ भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं हर एक सेगमेंट की, तो हम लोगों ने रिसेंटली कोर्स अपना लाइव कर दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। तो इनकम टैक्स पे करने के भाई दो तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो विदाउट लॉगिन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको होम पेज के ऊपर ही ई पे टैक्स का कॉलम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आपको आ सकती है, अगर आपका पेमेंट बीच में फेल्ड होता है तो उसके बाद में चालान को रिट्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा इस तरीके की जगह आपको हमेशा लॉगिन करके अपने टैक्स का पेमेंट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप विदाउट लॉगिन करें या लॉगिन के साथ में करें, लेकिन लॉगिन के साथ में आपको थोड़े से बेटर एडवांटेज मिल जाते हैं। तो देखिए लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ई पे टैक्स का। आप यहाँ पे देखेंगे आपको तीन यहाँ पे टैब्स दिखाई देगी, सेव ड्राफ्ट, जनरेट चैनल्स और पेमेंट हिस्ट्री करके। तो आपने अभी तक अपनी जितने भी जो चालान पे कर रखे होंगे पास्ट के अंदर, वो सारे चालान आपको पेमेंट हिस्ट्री के अंदर यहाँ दिखाने वाला है। अब हमें यहाँ पे नया टैक्स का पेमेंट करना है, तो सबसे पहले ऊपर आपको न्यू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको इनकम टैक्स दिखाई देगा, यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी राइट नाउ 24 और 25 चल रहा है तो वो सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ दी पेमेंट पूछेगा एज ए माइनर कोड, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स डालना है। जी हाँ, तो अगर आप करंट ईयर की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये 300 कोड यहाँ पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपने गलती से कोई और कोड यहाँ पे यूज़ किया तो फिर वो चालान आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आपका असेसमेंट ईयर हमेशा करेक्ट होना चाहिए और आपका जो माइनर कोड है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। कई लोग असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी मेक श्योर कर लीजिए कि अगर मैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल कर रहा हूँ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24-25 के लिए फाइल कर रहा हूँ। अब आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट पूछने वाला है। तो देखिए जितने भी टैक्स का पेमेंट करना चाहे वो इंटरेस्ट है, सेस है, पेनल्टी है, जो कुछ भी है सब कुछ ऐड करके आप सिंपली जो फर्स्ट कॉलम है टैक्स का, उसी के अंदर आप पूरा अमाउंट डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं 500 रुपीज का यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ, तो 500 रुपीज मैंने टैक्स वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब मेरे इसमें मेरा इंटरेस्ट भी आ गया, सेस भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मुझे सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। पहला मोस्ट पॉपुलर आपको नेट बैंकिंग मिलने वाला है। तो देखिए अगर आपका बैंक अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक के अंदर है तो डेफिनेटली आप नेट बैंकिंग को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो यूपीआई का जमाना है भाई, तो आपको हमेशा लास्ट ऑप्शन में जाना है पेमेंट गेटवे के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे के अंदर आपको बहुत सारे बैंक्स मिलेंगे, लेकिन जनरली ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है, यानी कि आप किसी भी बैंक का अकाउंट यूज में लेके यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेमेंट गेटवे पे चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की बात करूँ तो उसके ऊपर आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके चार्जेस लगेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे पेमेंट गेटवे चूज कर लिया, मैं सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। ये सिंपली एक बार मेरे को प्रीव्यू दिखाएगा अपने पूरे चालान का। उसके बाद में नीचे आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, सभी को आपको एक्सेप्ट करना है, एग्री कराना है और सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग एसबीआई के पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिंपली यूपीआई का यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलने वाला है। अब आप यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दोनों मोड मिल जाएंगे, वीपीआई मिल जाएगा और क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट किया तो मेरी स्क्रीन के सामने भाई क्यूआर कोड आ चुका है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। बाकी आप मोबाइल के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं तो अपना वीपीआई यानी कि यूपीआई आईडी डाल के भी प्रोसेस करा सकते हो। तो भाई यहाँ पे मेरा सिंपली पेमेंट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आ चुका है। अब ये रीडायरेक्ट करेगा वापस इनकम टैक्स की साइट पे और यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हैं चालान पेमेंट इज द सक्सेसफुल मेरा हो चुका है और एज ए पीडीएफ इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब गाइस पीडीएफ के अंदर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बीएसआर कोड और चालान नंबर मिलने वाला है, जिसको आपको आईटीआर के अंदर सबमिशन करने से पहले फिलअप करना होता है। तो आपकी जो भी यहाँ पे आपने आईटीआर यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है आपको वहां पे जाना होता है और सिंपली ये जो टैक्स पेड वाला कॉलम होता है उसके अंदर आपको एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का। तो सिंपली तरीके से जो हम लोगों ने कोड जनरेट किए बीएसआर कोड, सीरियल नंबर ऑफ दी चालान,
वो हमें यहाँ पे पुट करने हैं। अगर पेमेंट यहाँ मान लीजिए बहुत ज्यादा अमाउंट की है तो आप यहाँ पे 3-4 चालान के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है लेकिन चालान जनरेट नहीं होता, तो उस केस में अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, ईपी टैक्स में जाना है और यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री में वो चीज़ देख सकते हैं कि आपका जो चालान है वो सक्सेसफुली पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो रखा है तो वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने चालान को आप बाकायदा डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बीच में अटक गया या कोई और यहाँ पे चीजें हुई, तो उस केस में जनरेटेड जो चालान वाला टैब है उसी के अंदर आपको अपना चालान दिखाई देगा। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे करना होता है और उस चालान की जो डिटेल्स होती है वो इनकम टैक्स के अंदर कैसे सबमिट करनी होती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।